मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको ये ये डिजॉर्डर के बारे में बताया था। और मैनिक डिजॉर्डर क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। आज मैं आपको बाइपोलर डिजॉर्डर के बारे में बता रही हूँ कि बाइपोलर डिजॉर्डर क्या है। देखिए, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मैनिक डिप्रेशन में क्या होता है। मैनिक डिजॉर्डर में कि वो व्यक्ति ज़्यादा उन्मादी होता है। मतलब उन्मादी का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उत्तेजित ज़्यादा हो जाता है। और उत्तेजित होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ही कुछ कुछ बोलने लगता है, जिससे कि दूसरे लोग उसको बहला फुसला सकते हैं या उसके बात को इधर उधर कर सकते हैं। तो उस टाइप के व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब जल्दी ही अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बाइपोलर डिजॉर्डर क्या होता है। बाइपोलर का मतलब होता है कि एक बार में व्यक्ति दो तरह का कैरेक्टर को निभाता है। एक बार में व्यक्ति क्या करता है, दो तरह के कैरेक्टर को वो शो करता है। एक बार उन्मादी शो करता है, दूसरी बार क्या करता है, वो विषादी कैरेक्टर को शो करता है ना। तो इस तरह का विकार क्या होता है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए, द्विध्रुवीय विकार से तात्पर्य वैसी विकृति से होती है जिसमें व्यक्ति या रोगी में बारी बारी से विषाद तथा उन्माद दोनों ही तरह की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। यही कारण है कि इसे उन्मादी विषादी विकार भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि इस तरह के बाइपोलर डिजॉर्डर में व्यक्ति क्या करता है कि दो तरह का, अभी हमने बताया कि दो तरह का क्या होता है, उसमें मैनिक डिप्रेशन होता है। मतलब कि वो एक बार डिप्रेशन की अवस्था में आता है, फिर एक बार वो मैनिक की अवस्था में आता है। एक बार उन्माद की अवस्था में आता है, दूसरी बार वो क्या करता है, विषाद की अवस्था में चला जाता है। तो कुछ समय के लिए वो विषादित रहता है, कुछ समय के लिए वो उन्मादी रहता है। तो इसे ही हम लोग दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, उन्मादी विषादी विकार प्रकार कहते हैं। मतलब मैनिक डिप्रेसिव डिजॉर्डर इसको कहा जाता है। ठीक है, उन्माद से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति काफ़ी सुखाभास का अनुभव करते हैं, मतलब काफ़ी खुश होते हैं, मतलब सुख का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। किसमें, इस तरह के इसमें क्या क्या कहा जाता है, मैनिक जब स्थिति उसका होता है, उन्माद की स्थिति होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी इस तरह के व्यक्ति उस समय उस स्थिति में काफ़ी खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखता है। वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, में सक्रिय होने लगते हैं, अत्यधिक बातचीत करने लगता है तथा उसका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। क्या होता है, उसका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। वो बातचीत एक दूसरे से करने लगते हैं, अत्यधिक बात करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका ध्यान भी इधर उधर भटकने लगता है। और द्विध्रुवीय विकृति में रोगी कभी विषादी तो कभी उन्मादी अवस्था में रहता है। क्या होता है, कभी विषादी रहता है, कभी उन्मादी अवस्था में रहता है। विषादी से उन्मादी अवस्था या इसके विपरीत उन्मादी से विषादी अवस्था में व्यक्ति अपने आप आ जाता है। कभी कभी इन दोनों के बीच सामान्य अवस्था में रोगी रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाइपोलर डिजॉर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति में क्या होता है, दो तरह का कैरेक्टर होता है। मतलब एक बार वो विषादी में आता है, दूसरे बार क्या होता है, उन्मादी में आ जाता है। तो जब उन्मादी स्थिति में होता है तो वो काफ़ी माने खुश होता है, एकदम खुश होने लगता है। और माने लगता है कि उसको काफ़ी माने सुख का अनुभव करता है और काफ़ी चंचलता आ जाता है, उसमें उत्तेजना आ जाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, इधर उधर लोगों से मिलने जुलने भी लगता है ना। और कुछ समय के बाद ही वो अपने आप एक विषादी अवस्था में, फिर उसके बाद वो क्या होता है, दूसरे स्टेज में, मतलब कि विषादी अवस्था में चला जाता है। तो विषादी में क्या है, वो चुपचाप रहने लगता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, मतलब कि अपने आप वो एकदम शांत सा रहने लगता है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी विषादी अवस्था में जाते हैं, कभी उन्मादी अवस्था में जाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, दोनों के बीच में ही रहने लगते हैं। तो अपने आप ये व्यक्ति उस तरह की स्थिति में ऑटोमेटिक वो चले जाते हैं, इनको अलग से कहीं बनाना नहीं पड़ता है। तो ये भी होता है, एक डिजॉर्डर का ही एक टाइप है, इसकी हम लोग ये बाइपोलर मतलब दो ध्रुवीय होते हैं। बाइपोलर का मतलब दो ध्रुवीय, दो तरह के ध्रुव में ये लोग ऑटोमेटिक अपना काम करने लगते हैं। इसमें उनका ऐसा नहीं है कि मानसिक क्रिया उसमें काफ़ी सक्रिय होता है कि इसके सोच करके कि अब हम दूसरे स्टेज में जाना है, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक इनको इस तरह की स्थिति होने लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विध्रुवीय जो बाइपोलर डिजॉर्डर है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, द्विध्रुवीय एक विकृति, है ना, और द्विध्रुवीय दो विकार। अब इसमें देखते हैं द्विध्रुवीय एक विकृति क्या है। द्विध्रुवीय एक विकृति वैसी मानसिक विकृति होती है जिसमें रोगी या व्यक्ति को एक या एक से अधिक
उन्माद की घटना तथा एक या एक से अधिक विषाद की घटना की अनुभूति अवश्य होती है ना। या तो वो अधिक उन्माद में रहेगा या फिर विषाद की अवस्था में रहता है, तो एक या एक से अधिक माने एक से अधिक 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में वो रहने लगता है। या फिर यदि वो विषाद की अवस्था में है तो विषाद की अवस्था में भी क्या करता है, एक या एक से अधिक अवस्था में वो आ जाता है। कभी मतलब एक प्रकार का विषाद होता है, फिर कभी दूसरे प्रकार का हो, तीसरे प्रकार का, इस तरह से वो धीरे धीरे उस स्टेज में चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं द्विध्रुवीय 2 प्रकार, है ना। बाइपोलर 2 डिजॉर्डर माने ये कौन सा डिजॉर्डर होता है। अब इसमें देखिए द्विध्रुवीय 2 विकृति वैसी मानसिक विकार होती है जिसमें रोगी को कम से कम एक अल्प उन्मादी मानसिक अवस्था का अनुभव तथा एक या एक से अधिक विषादी मानसिक अवस्थाओं को अनुभव हो चुका होता है। ऐसे रोगी को कभी उच्च उन्मादी मानसिक अवस्था का अनुभव नहीं होता है। क्या होता है, ऐसे रोगी को कभी उच्च उन्मादी मानसिक अवस्था का अनुभव नहीं होता है। अल्प उन्मादी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की मनोदशा थोड़े देर के लिए बढ़ी चढ़ी होती है ना, तथा उनमें चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रहती है, परंतु उनका सामाजिक और व्यवहारिक कार्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब इस द्विध्रुवीय इसमें क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीय विकार में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो 2 तरह के इसमें स्टेज में आ जाता है। यदि मैंने मान लीजिए कि उसमें उन्माद की अवस्था है, तो ये नहीं है कि वो खूब बहुत देर तक उसको उन्मादी अवस्था में रहेगा, वो रहता है लेकिन वो कुछ समय तक ही रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो विषाद की अवस्था में आता है। तो विषाद का अवस्था भी उसका बहुत देर तक नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि यदि उन्माद की अवस्था में है तो उन्माद उसका कुछ समय 1 या 1 से 2 हो सकता है ना, उसे बहुत ज़्यादा वो उन्माद की अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन जब विषादी अवस्था में आता है, डिप्रेशन की अवस्था में आता है, तो एक अवस्था हो या 1 से अधिक 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस अवस्था में भी वो क्या करता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका वो समय उसमें चला जाता है और वो विषादित अवस्था में रहता है। ठीक है, लेकिन ये सब करने पर भी ऐसा नहीं, उस व्यक्ति को इतना समझ जरूर होता है कि हम थोड़ा अलग हो गए हैं या अलग तरह का व्यवहार करते हैं, तो उनमें इतना तो समझ होता है। लेकिन उनके और उसमें क्या होता है, उनका सामाजिक चाहे पारिवारिक जो व्यवहार होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है ना। वो इस चीज़ को अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके, थोड़ा सा देख करके वो इस स्थिति को अपने आप को अपने काबू में रख लेते हैं। ये कौन करता है, बाइपोलर में 2 टाइप्स में डिजॉर्डर वाले लोग करते हैं, बाइपोलर 2 डिजॉर्डर्स वाले लोग करते हैं। अब देखते हैं द्विध्रुवीय एक विकृति तथा द्विध्रुवीय 2 विकृति में मुख्य अंतर यह है कि द्विध्रुवीय 2 विकार की उन्मादी अवस्था को गंभीरता कम होती है। क्या होती है, द्विध्रुवीय 2 विकार में उन्मादी व्यवहार की गंभीरता कम होती है, जबकि द्विध्रुवीय 1 विकार में उन्मादी व्यवहार व्यक्ति में अधिक गंभीर मात्रा में स्पष्ट होता है ना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का विकार में, इसके उन्मादी व्यवहार में गंभीरता क्या होता है। अब देखिए, 2 ध्रुवीय जो व्यवहार होता है, 2 ध्रुवीय 2 विकार में क्या होता है कि उस रोगी में ये विकार बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है ना। वो उसमें जो विकार होता है बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। लेकिन 2 ध्रुवीय 1 प्रकार में क्या होता है, इसका जो विषादी अवस्था होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है। इस दोनों में अंतर यही है। ये 2 ध्रुवीय 1 प्रकार में क्या है और एक 2 ध्रुवीय 2 प्रकार में क्या है। दोनों में मेन अंतर क्या है कि जब ये 2 प्रकार का होता है तो इसमें जो होता है 2 ध्रुवीय 2 प्रकार का होता है, उसमें क्या होता है, विषाद की जो अवस्था होती है वो बहुत अधिक गंभीर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 2 ध्रुवीय 1 प्रकार जो होता है उसमें जो विषाद की अवस्था होता है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है और उसका सामाजिक पारिवारिक जो व्यवहार होता है वो उससे प्रभावित होता है। लेकिन 2 ध्रुवीय 2 प्रकार में क्या होता है, सामाजिक और व्यवहारिक उसका पारिवारिक व्यवहार क्या होता है, उतना प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का बाइपोलर डिजॉर्डर, है ना। इसमें 2 प्रकार का है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आगे मैं दूसरे डिजॉर्डर को बताऊंगी, आगे मैं सिजोफ्रेनिया मनोविकलता जिसको कहते हैं मैं उसको बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।